नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलडोजर एक्शन की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल जानकारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब देश भर में बुलडोजर एक्शन या तोड़फोड़ पर बाकायदा गाइडलाइंस बनाएगा। बुलडोजर फैसले पर अंतरिम रोक लगी रहेगी, लेकिन इस बीच ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी जरूर की गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कोर्ट की अवमानना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। दरअसल देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और इस दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको ये भी मैं बता दूं, दरअसल सोमनाथ मंदिर के आसपास के अतिक्रमण को लेकर भी इसी तरह से एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। सीधे रुख कर लेते हैं, मेरे साथी इस समय सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं लीगल एडिटर आशीष सिन्हा। आशीष, जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि आज क्या कुछ बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे फैसले या फिर बुलडोजर एक्शन को लेकर दी गई हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि देश भर में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसको लेकर एक गाइडलाइन जो है वो आने वाले समय में वो बनाएंगे। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुका है कि हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। हालांकि गाइडलाइन बनाने की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या कोई व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो उसके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा, जिस पर तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, यहाँ तक कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में भी अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बुलडोजर से उसके घर को जमींदोज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम एक धर्म निरपेक्ष देश हैं और हम जो भी दिशा निर्देश जारी करेंगे वो सभी धर्मों पर लागू होगा। बेशक अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है, यानी सरकारी प्रॉपर्टी पर कहीं अतिक्रमण हुआ है, तो उसको हटाने की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि जो नोटिस सर्विंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी होनी चाहिए, यानी पंजीकृत एडी का जो नोटिस है वो चिपकाया जाना चाहिए। नोटिस चिपकाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कानूनी रूप से हो, डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। अधिकारी भी जो है वो इस बात के संज्ञान जो है वो संबंधित व्यक्ति को लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बिल्कुल साफ कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस पूरे मामले में अगर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई इंक्रोचमेंट है, यानी कोई सरकारी संपत्ति पर कोई इंक्रोचमेंट है या इंक्रोचमेंट किसी भी तरह का हो, चाहे वो धार्मिक इमारत का हो या फिर किसी ने घर बसा लिया हो या फिर किसी ने वहां पर झुग्गी बसा ली हो, तो वो इंक्रोचमेंट हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई इंक्रोच करता है तो हमारा जो ऑर्डर है जिसमें हमने कहा है कि जमींदोज जो घरों को है वो नहीं करना है, वो उस पर लागू नहीं होगा। यानी सरकार के पास ये लिबर्टी है कि वो कानून के मुताबिक पब्लिक प्रॉपर्टी को क्लियर करे। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने देखा भी था कि जिस तरह से अपराधियों के घरों पर जो बुलडोज की कार्रवाई हो रही थी वो फिलहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ये पाया जाता है कि घर को गलत तरीके से बुलडोज किया गया है तो फिर आपको या तो बना के देना पड़ेगा या तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। आशीष, अब एक बात और जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर कब तक होगी, कुछ ये जानकारी मिल पाई है? और दूसरी बात ये कि गाइडलाइंस जो बनाई जाएंगी वो गाइडलाइंस जब तक तैयार होती हैं, क्या इस बीच भी जो तमाम ऐसे मामले होंगे जो बुलडोजर एक्शन के दायरे में होंगे, क्या उन पर एक्शन लिया जा सकता है या फिर उस पर स्टे रहेगा? नहीं, देखिए, इससे पहले जो पिछली सुनवाई हुई थी तकरीबन 20-25 दिन पहले, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो बुलडोज की कार्रवाई होगी वो नहीं होगी। तब से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो रुकी हुई है। लेकिन उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पब्लिक प्रॉपर्टी पर अगर किसी भी तरह का अवैध निर्माण है, अवैध अतिक्रमण है, तो उसको हटाने की कार्रवाई चलेगी। तो वो कार्रवाई तो चलती रहेगी। दूसरी सबसे अहम बात की जो कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, इसलिए इसको लागू करना ही पड़ेगा। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक डिटेल गाइडलाइन को लेकर एक आदेश जारी करेगा। हालांकि आदेश जारी करने की जो तारीख है वो अभी सुनिश्चित नहीं कराई गई, क्योंकि आपने शुरुआत में सोमनाथ के आसपास का बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र किया कि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंचा था। हालांकि वो मामला इस मामले से अलग है, क्योंकि इसमें एक नई याचिका दाखिल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उसे मेंशन किया गया था और जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप हमें ईमेल करिए, सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, फिर हम देखते हैं फिर इसे कब सूचीबद्ध करेंगे। तो वो मामला फिर अभी फिलहाल अलग है।
ये मामला अलग है। लेकिन वो जो प्रॉपर्टी का मामला है वो बताया ये जा रहा है कि वो भी सरकारी जमीन पर बनी हुई प्रॉपर्टी है। बहरहाल ये तो अदालत तय करेगी कि वो बुलडोज की कार्रवाई सही है या नहीं है, लेकिन इस मामले से वो मामला बिल्कुल अलग है और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक यानी बार दोहराया आशीष, कि अगर public इसे हम property सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझें कि अगर वैसे तो कोर्ट के आने वाले आदेश तक या फिर जो गाइडलाइंस है जब तक तैयार की जाती हैं तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। वो बुलडोजर एक्शन या फिर ऐसे तमाम केसेस जो किसी आपराधिक रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं नोट किए जाते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी पर या फिर सरकारी जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण होता है तो उससे इस वाले पूरे जो पाबंदी स्टे उससे अलग रखा गया है। जी बिल्कुल, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में भी कही थी, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में भी दोहराई है कि अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर, रेलवे की जमीन पर या फिर दूसरी सरकारी किसी भी निगम की जमीन पर या फिर मान लीजिए डीडीए की जमीन पर कब्जा है, तो संबंधित अथॉरिटी के पास अधिकार है कि नियम के तहत उन सभी जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। इसका मतलब ये नहीं, मैं दर्शकों को बड़ा साफ समझा दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने रेलवे की ट्रैक पर या रेलवे की जमीन पर कोई कब्जा कर रखा हुआ है, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, किसी निगम की जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो उनका अवैध अतिक्रमण सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह के अवैध अतिक्रमण को निगम जो है या प्रशासन जो है वो हटाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन कार्रवाई जो भी हो वो नियमों के मुताबिक हो। आशीष, जमीयत उलेमाए हिंद लगातार इस पूरे मामले को लेकर पहले भी बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी और एतराज जताता रहा है और उसी को ही लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। आज की जो सुनवाई थी, जो याचिका पर थी, वो भी जमीयत उलेमाए हिंद की ही याचिका को लेकर थी, तो ये कहा जा सकता है कि इस स्टे के बाद में जरूर उनकी तरफ से राहत की सांस ली जा रही होगी। नहीं, देखिए केवल इसमें जमीयत नहीं है। जमीयत चूंकि हम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सबसे पहले कोई पिटीशन फाइल करता है तो जो केस टाइटल होता है वो उसी के नाम से आता है। इसमें कई सारी बैच ऑफ पिटीशन जो है वो उसमें फाइल की गई है। अच्छा। जमीयत का ये कहना है कि एक धर्म जो विशेष है उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, जबकि जो डेटा दिया गया था, चाहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से हो या एमपी गवर्नमेंट की तरफ से हो, उस डेटा में ये बताया गया है कि अभी तक की जो प्रॉपर्टी जो तोड़ी गई है वो प्रॉपर्टी में हिंदुओं की प्रॉपर्टी ज्यादा तोड़ी गई है। जिस धर्म विशेष का वो नाम ले रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान तकरीबन 20% हुआ है, तो 80% जो प्रॉपर्टी तोड़ी गई है वो दूसरे धर्मों की तोड़ी गई है। तो ये दलील जो थी उनकी कहीं अदालत में टिकी नहीं, और यही बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हम गाइडलाइन बनाएंगे वो गाइडलाइन सभी धर्मों पर पालन होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी ये बड़ी बात है आशीष, कोई क्योंकि एक धर्म विशेष की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जाता रहा है, बुलडोजर एक्शन पर आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो अभी फिलहाल गाइडलाइंस बनाने की बात कही गई है। आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज का दिन खासतौर से इस पूरे मामले पर यह कहा जाए कि फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है।